दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। दोस्तों, किसी भी फिल्म का या किसी भी कहानी की जो जान होती है वो उसकी नायिका के अंदर होती है। जैसे किसी फिल्म में नायक होता है, नायिका होती है और एक खलनायक होता है, ऐसे ही जो नायिका होती है वो किसी फिल्म की जान होती है। नायिका मतलब हीरोइन, किसी फिल्म की हीरोइन, वो उस फिल्म की जान होती है। ऐसे ही जो कोई कहानी होती है किसी भी तरह की, कोई चाहे वो कोई जंगल की कहानी हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड कहानी हो, उसकी जो जान होती है उस नायिका के अंदर होती है। और जंगल की कहानियों की जो नायक या नायिका है वो है इसमें बसने वाले जंगली जानवर। वो जंगली जानवर जिनको देख करके दिल की धड़कन बढ़ जाए, जिनको देख करके डर लगने लगे, एक रोमांच आ जाए। जैसे कि लेपर्ड है, जैसे कि लायन है, जैसे कि टाइगर है, जैसे कि हाइना है, जैसे कि एलिफेंट है। ये सब जंगल के नायक और नायिका है और कहानियों की ये जान है। दोस्तों, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये आज की कोई बात नहीं है। ये है 1920 की स्टोरी। बहुत पुरानी बात है, आज से 104 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं। जो निधि जी थे, श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार, उसमें वो एक हॉस्टल में रह के पढ़ते थे। और जो हॉस्टल था वो हरिद्वार नदी के पास, हरिद्वार में नदी के पास जो गंगा नदी है, हरिद्वार शहर, उस समय का हरिद्वार तो बहुत छोटा सा शहर था हरिद्वार। और उसके बाद में इनका हॉस्टल था और हॉस्टल के बाद में फिर नदी आ जाती थी और उसके बाद में फिर जंगल होता था और आगे वो गंग नहर थी। और साथियों, ये जो गंग नहर है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है और 1860 के आसपास की बनी हुई नहर है, ये आज की नहर नहीं है। दोस्तों, वो वाला आश्रम, आश्रम का मतलब ये है कि हॉस्टल समझ लो आप, एक तरह का जो आजकल का जो रूप है वो हॉस्टल आप समझ लो उसको। तो वो जो आश्रम था वो 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था और उसके साथ में जंगल लगे हुए थे और गंगा नदी के किनारे था वो आश्रम। और उस आश्रम की 2 मंजिल की एक बिल्डिंग थी और उसका जो 2nd फ्लोर था उसके ऊपर में बच्चे पढ़ते थे और जो नीचे की जगह थी वो रहने के लिए थी, रेजिडेंस थे वो, जिसमें टीचर भी रहते थे, बच्चे भी रहते थे। और ये जो हॉस्टल था जिसमें श्रीनिधि पढ़ते थे, इसका अपना एक बाग था, अपनी एक गौशाला थी। और जो बाग था वो फलों का बाग था, उसमें आम हो गए, संतरे हो गए, नींबू हो गए, जामुन हो गए, इसका बाग थे। और बेरों के पेड़ थे और बेरियों के झाड़ भी थे। जो बड़े हरे रंग के बेर होते हैं वो पेड़ों पे लगते हैं, जो छोटी छोटी लाल रंग की बेरियां होती हैं वो झाड़ियां होती हैं उनकी। तो दोस्तों, एक बार इनकी क्लास चल रही थी शाम को 4-5 बजे। 2nd फ्लोर पे बैठे थे, अपनी खिड़की में से इन्होंने देखा, इनका जो साउथ कॉर्नर था, जो बाग था, वहां से एक चीखने की आवाज आई। और जब चीखने की आवाज आई साथियों, तो ये सब बच्चे, 18 बच्चे पढ़ रहे थे, ये सब उतर के भागे। और जब भागे वहां पर पहुंचे तो देखा कि जो माली का लड़का था उसकी उम्र 12-13 वर्ष की रही होगी, उसको एक लेपर्ड आकर के घायल कर गया। और जब लेपर्ड उसके ऊपर सवार हुआ पड़ा था, जब ये शोर मचाते हुए भागे तो लेपर्ड छोड़ के भाग गया। और भाग करके, और वो बाग से बाहर नहीं गया क्योंकि वो जो बाग था वो उस हॉस्टल का एक हिस्सा था। और उस बाग के बाहर एक 4 दीवारी बनी हुई थी, जो कि ना तो कंक्रीट की 4 दीवारी थी और ना वो ईंटों की थी, वो थी झाड़ियों की, सघन गहरी झाड़ियों की। वो 6 फुट चौड़ी 4 दीवारी थी और बीच में कहीं कहीं उसमें होल थे, तो उसमें से रात को जंगली जानवर हॉस्टल के अंदर आ जाया करते थे और ज्यादातर आते थे लेपर्ड और टाइगर भी आ जाया करते थे। वो आते थे जो गौशाला थी उसके बछड़ों की लोभ में, गाय को मारने के चक्कर में, या उनके जो बच्चे होते थे उनको मारने के चक्कर में। तो साथियों, वो जो लेपर्ड था इन लोगों को देख करके जब ये शोर मचाते आए तो उस बाग के कॉर्नर में ही एक नींबुओं का झाड़ थे। नींबुओं का काफी गहरा झाड़ झंखाड़ था वहां पे, जिसमें नींबू लगे हुए थे। उस झाड़ियों में जाकर के वो छुप गया। शाम का धुंधल का तो हो गया था, महीना नवंबर का था और 5 बजे का टाइम था। और दोस्तों, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता और वैसे भी
अगर पेड़ों की अधिकता हो तो अंधेरा उस पहले ही ज्यादा नजर आने लगता है। तो वो लेपर्ड वहीं कहीं जाकर छिप गया। और आपको पता है जैसा कि जो लेपर्ड होता है वो छिपने में बहुत उस्ताद होता है। दोस्तों, लेपर्ड छिपने में इतना उस्ताद है कि ये इतना काइया होता है, इतना अधिक तेज होता है कि ये बदमाशी में, काइयापन में, चालाकी में, छिपने में ये टाइगर को पीछे छोड़ देता है। इसीलिए तो इसको जंगल का भूत कहते हैं। और जब लेपर्ड वहां पे जाकर छिप गया तो बच्चे को तुरंत जो हॉस्टल था उसका जो फर्स्ट एड रूम था वहां भेजा गया। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया, जहां से वो 15 दिन के बाद ठीक होकर के आया। दोस्तों देखो, बाहर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ, ये देखो आइस जम गई। देखो, मैंने पानी रखा था पीने के लिए, तो ये देखो आइस जम गई। ये -10 टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम, और शाम के 4 बजे हुए हैं कनाडा में। और पानी पीने के लिए फिर मैं एक गिलास में पानी लेके आऊँ फ्रेश। अगर आप बोतल में पानी रखते हो तो जम जाता है 3-4 घंटे में, इतनी ठंड हो जाती है कभी कभी तो कनाडा में। दोस्तों वो बच्चा 15-20 दिन में तो ठीक हो गया। और लेकिन इधर जो निधि थे, उन्होंने एक युद्ध समिति की मीटिंग करी। इन्होंने डिसाइड किया कि इस लेपर्ड को बाहर नहीं जाने देना। ये लेपर्ड अंदर छिप गया है, आज रात को इस लेपर्ड को बाहर नहीं जाने देना। और जब वहां पे 60-70 जने इकट्ठे हो गए थे तो उनकी निगाह बचा के तो बाहर गया नहीं अभी तक। तो जहां से ये आया है वहीं से जाएगा, क्योंकि वो जो दोस्तों वो जो बाउंड्री थी झाड़ियों की, वो 18-18, 20-20 फीट ऊंची थी। तो उसको लेपर्ड जंप करके तो जा नहीं सकता था। हाँ, उसके बीच में जो सुराग थे, तो एक सुराग था उस होल, वो जो होल था उसके बीच में से वो सड़क के आ गया था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि उस होल के बाहर आउटसाइड में 3% और इनसाइड में 3% पहरा देंगे, उसकी गार्ड करेंगे उसको, और उसको जाने नहीं देंगे। और फिर दिन में इसका इलाज किया जाएगा लेपर्ड का, जो कि अंदर नींबू के झाड़ में छिपा बैठा है। इसको देखेंगे दिन में कि क्या करना है इसका। और दोस्तों, निधि जो थे, इनका एक ग्रुप था। और इस ग्रुप में बाहर की तरफ साथियों आनंद, श्याम और विपिन, इनके जो तीन साथी थे बाहर की तरफ पहरे पे बैठ गए। और 3 जो अंदर की तरफ बैठ गए, उनका नाम था कुमार, शेखर और खुद श्री निधि जी अंदर की तरफ। और एक एक पानी का मटका जो इनके दूसरे साथी लोग थे इनके लिए रख गए थे। भाई रात को प्यास व्यास लगेगी तो पानी वानी पी लेंगे ये। और स्वेटर इन्होंने पहने हुए थे। और ठंड का महीना था, नवंबर का आखिरी टाइम चल रहा था। और कंबल भी लेकर के, भारी कंबल लेकर के, ये एक एक स्टूल लेकर के वहां पे थोड़ा गैप दे करके, 10-10, 15-15 फीट का गैप एक दूसरे में दे करके बैठ गए खामोशी से। और जैसा कि आपको पता है कि जो लेपर्ड है उसकी आईसाइट बहुत तेज होती है। रात को तो वो समझ लो कि दूर भी नहीं समझ लो उसकी आंखों को, वो इंसान से 7-8 गुना तेज देख सकता है। और रात को तो उसकी आईसाइट वैसे ही बड़ी तेज हो जाती है, बहुत शार्प हो जाती है। तो लेपर्ड कहीं बैठा नींबू के झाड़ में ये सारी गतिविधियां देख रहा था, तो वो वहीं छिपा रहा। उसने सोचा कि ये बैठे हैं, ये चले जाएंगे तो मैं निकल के यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन ये कहाँ निकलने वाले थे, ये लेपर्ड को थोड़ा पता था कि ये तो भाई पहरेदारी पे बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक मशाल वहां पर इन्होंने, मशाल मतलब, मशाल दोस्तों ऐसा होता है, एक कोई बांस का लट्ठा ले लिया जाता है, कोई बांस ले लिया जाता है 8 फीट का या 6 फीट का। और उसके चारों तरफ, उस बांस के जो, जैसे बांस है इसके चारों तरफ में कपड़ा लपेट दिया जाता है खूब मोटा, कोई कॉटन का, या उसमें रुई भी भर दी जाती है। और उसको एक वायर लेकर के, क्योंकि अगर आप रस्सी से बांधोगे तो जल जाएगी और वो कपड़ा बिखर जाएगा। तो जो लोहे की वायर या तांबे की वायर, जो भी वायर है, उससे उसको खूब टाइट करके बांध दिया जाता है। और फिर उसको सरसों का तेल और मिट्टी का तेल मिक्स करके उसको पिलाया जाता है, उसको खूब तर करके फिर उसको माचिस से जला दिया जाता है। और वो काफी अच्छी रोशनी देता है। और 1920 की बात है, उस समय टार्चों का इतना चलन नहीं था। तो एक मशाल बाहर की तरफ लगा दी, लेकर के गाड़ दी गई जमीन में।
और दरअसल गाड़ने का क्या है, वो उसका साधन होता है, वो जो डंडा होता है ना दोस्तों, पूरा लंबा, इस पे कपड़ा बंधा होता है, उसका जो पकड़ने वाला जो सिरा होता है, ऐसे पकड़ी जाती है मशाल, उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको नुकीला करके उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो मशाल को जमीन में गाड़ दिया, बाहर एक अंदर, उससे हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। और जो मटका रखा हुआ था अंदर की तरफ, जहां पे निधि निधि बैठे हुए थे अपने स्टूल पर, तो उनसे करीब 25-30 कदम की दूरी पर मटका पड़ा हुआ था, और उसके पीछे ही नींबू के झाड़ थे। और निधि जी को रात के 2 बजे बड़ी तेज प्यास लग रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सोच रहे थे यार कहाँ मैं उस पानी को पीने जाऊंगा, कहाँ वो मटका रख दिया, नींबू के झाड़ वहीं पास में है, वहीं कहीं लेपर्ड हो सकता है छिपाओ, और वो जरूर देख भी रहा होगा। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त से बाहर होगी तो उन्होंने जाने का निश्चय लिया, और वो उठ के और उन्होंने कहा चलो मैं पानी पी लेता हूँ, साथी लोग भी तो बैठे हुए हैं, क्या डर है। वो गए वहां पे, और जैसे ही वो जो मटका था, वो एक लकड़ की चौकी थी 10-12 इंच की ऊंची, और उसके ऊपर रखा हुआ था। तो निधि जी जैसे झुके, ऐसे करके झुके और पानी निकालने लगे मटके में से। अचानक से लेपर्ड आया, उसने छलांग मारी और निधि के ऊपर पीठ पर सवार हो गया, और निधि के पीठ पे सवार हो गया। लेपर्ड, उसी लेपर्ड का दूसरा हमला था, सुबह वो एक बच्चे को घायल कर चुका था, निधि की पीठ के ऊपर बैठ गया। और जैसे ही पीठ के ऊपर बैठा दोस्तों, निधि जी झुके हुए थे, तो उनका वो गिर पड़े नीचे, और जमीन पे औंधे मुंह फ्लैट हो गए निधि जी। और कंबल तो उन्होंने ले रखा था, और स्वेटर भी पहने हुए थे, चेस्ट भी पहने हुए थे, इसलिए जो लेपर्ड के जो नाखून थे या पंजे थे वो, या दांत थे, वो कुछ कर नहीं पाए। और उसको समझ में नहीं आया कि गर्दन कहाँ है, नहीं तो वो गर्दन को ग्रैब करता। और निधि जी ने भी निधि ने 1 सेकंड में डिसीजन लिया, और उन्होंने अचानक से पलटा मारा। और जैसा ही पलटा मारा, तो लेपर्ड जो ऊपर बैठा हुआ था वो नीचे आ गया, और लेपर्ड नीचे आ गया, और उसके बाद जो उसके ऊपर कंबल आ गया निधि जी का, और उसके ऊपर निधि जी आ गए। अब 1 सेकंड के अंदर ही सिचुएशन चेंज होगी। अब जो लेपर्ड था वो ऐसे पीठ के बल पड़ा हुआ था, उसकी बाजुएं ऐसे फैल गई थी, दोनों आगे आगे की दोनों हाथ फैल गए थे, और जो नीचे की टांगे थी वो भी फैल गई थी, और पूरा कंबल उसके ऊपर पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर निधि जी पूरे लेटे हुए थे। और निधि के वजन से वो तेंदुआ दबा हुआ था नीचे लेपर्ड। और इतने में शोर शराबा हुआ, हल्की सी रोशनी भी थी मशालों की, और निधि जी चिल्लाए भी। तो वो जो अंदर जो 2 साथी बैठे हुए थे दोस्तों, कुमार और शेखर, निधि के दोस्त, वो भागते हुए आए और मशाल को उखाड़ करके वो ले आए। और बाहर से जो शाम था वो भी आ गए, उसके दो दूसरे साथी थे शेखर और आनंद, वो भी आ गए, और विपिन, और वो सब आ गए। तो आकर के उन्होंने जब 2 मशालों की रोशनी में देखा, तो देख के हैरान हो गए, अरे ये क्या, नीचे तेंदुआ पड़ा हुआ है बिल्कुल चित, और हिलडुल भी नहीं पा रहा, ऊपर पूरे निधि जी पड़े हुए हैं, बीच में कंबल की तह पड़ी हुई है 2 कंबलों की। और तेंदुए के जो आगे की टांगे हैं वो ऐसे फैल गई हैं, और फैलने की वजह से वो उसको चला भी नहीं पा रहा, और उसकी दोनों आगे की टांगे जो है निधि जी ने पकड़ रखी हैं। और उसके मुंह पर कंबल पड़ा हुआ है, जिससे वो उसको नजर भी नहीं आ रहा लेपर्ड को, और वो काट भी नहीं पा रहा। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई थी। और दोस्तों ये जो पहरा दे रहे थे, तो ये खाली हाथ नहीं खड़े थे, इनके पास फरसे थे, कुल्हाड़ियां थी, और बड़े बड़े छुरे लेकर के खड़े हुए थे। और 1920 का जो दौर में था, उस समय में ऐसी पाबंदियां नहीं थी जानवरों को मारने की, कि आप जानवर को मार नहीं सकते। आज तो आप एक मोर को मार दो, बर्ड को मार दो, किसी को मार दो, तो आप पे वाइल्ड एक्ट लागू हो जाता है। लेकिन उस दौर में ये बातें नहीं थी। और उस टाइम में हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिया था, उस टाइम तो इंडिया डिवाइड भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश सब इंडिया के पार्ट थे। तो 40% फॉरेस्ट था इंडिया की कुल लैंड का, जो कि आज दोस्तों सिर्फ 13% है। तो उस समय जानवर बहुत थे। तो जो शाम था उसने कंबल उठाया, और 1 सेकंड के अंदर अपना छुरा निकाला, और 2-3-4 वार उसने उस लेपर्ड के पेट में कर दिए। और जब लेपर्ड के पेट पे 3-4 वार उसने छुरे से कर दिए, तो उसमें से खून के फुहारे निकले, और निधि के जो कपड़े थे वो भी सारे खून से सन गए, तो कंबल भी खून से सन गया। और वो जो लेपर्ड था वो बुरी तरह से तड़फने लगा, और इतने सारे पर्सन थे, उन्होंने लेपर्ड को जकड़ लिया अच्छी तरह से, और बेचारा वो लेपर्ड तड़प भी नहीं पाया, और उसको ऐसे ही मार दिया गया वहां पे।
और निधि जी ने उठ के पूछा, यार श्याम तूने ये क्या कर दिया, इसको क्यों मार दिया तूने? कहता भाई इसको नहीं मारता तो तेरे को मार देता या हमें किसी को जख्मी कर देता, सुबह ही तो इसने माली के लड़के को घायल किया, तुम्हें तो बड़ी दया आ रही है इस पे। और देखा नहीं इसने माली के छोटे से बच्चे को उसने क्या अपराध किया था, उसको मार दिया। अब हमने मार दिया तो कोई बात नहीं, जान छुट गई है किसी हमारे, ये कौन सा साधु है जो हमारे आश्रम में आया होगा, ये किसी बछड़े के किसी गाय के बच्चे के लोभ में आया होगा, उसके किसी लालच में उसको उठाने आया होगा और बच्चे को देख करके बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे को घायल कर दिया। अब तो तुमने इसका क्या बिगाड़ा था, तुम तो पानी पीने गए थे, तुम्हारे ऊपर भी तो इसने छलांग लगा दी। तो ये ऐसा कोई दया का पात्र नहीं है, मार दिया ठीक किया। तो इस प्रकार जो उनकी आपस में कन्वर्सेशन हुई। और दोस्तों उसके बाद जो हॉस्टल था वहां के वो और बहुत सारे बच्चे थे, जो टीचर थे वो सब आ गए वहां पे, और आगे वहां पे भीड़ लगी। और जो निधि थे वो अपना नहाने के लिए चले गए, क्योंकि ब्लड से तो उनका सारा मतलब ब्लड लग गया था उनके कपड़ों पे, उनकी बॉडी पे, लेपर्ड को जब नाइफ मारा था तो उसमें से ब्लड निकला था और कंबल भी खराब हो गया था। निधि जी नहाने चले गए, नहा धो के फिर जब वो वापस आए तो थोड़ी रोशनी भी हो चुकी थी। इस आपाधापी में सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए थे, हालांकि अंधेरा तो था लेकिन और अधिक मशाले ले आई गई। और जब उस लेपर्ड की जांच की गई तो पता चला कि वो फीमेल थी और उसको वहीं पे बैकयार्ड में ही उसको दबा दिया गया जो हॉस्टल था। और बाद में ये सब लोग चलो सोने चले गए होंगे, जो भी है। अब उसके दिन में जो उन्होंने क्लास अटेंड करी होगी, जो भी होगा, लेकिन नेक्स्ट रात की बात है, अगले दिन रात के करीब 2-2:30 बजे की बात है साथियों। निधि की नींद खुल गई रात को। उनको ऐसा लगा जैसे कान में लेपर्ड दहाड़ रहा है, उनके कान में बिल्कुल आकर के लेपर्ड जोर जोर से दहाड़ मार रहा है। और दोस्तों जो लेपर्ड की जो दहाड़ होती है वो मतलब आप ये समझ लो कि कोई लक्कड़ का बहुत बड़ा लट्ठा है और उसके ऊपर आरा चल रहा हो, कोई बड़ा वाला आरा लक्कड़ काटने वाला, उससे जो आवाज होती है लेपर्ड की आवाज कुछ ऐसी ही होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, कुछ ऐसी आवाज होती है लेपर्ड की। ये तो बहुत फ्रिक्वेंसी लो थी और लेपर्ड की बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी होती है और स्नायु तंत्र पे इंसान के ऐसा प्रभाव डालती है कि इंसान को लकवा मार जाता है उसकी आवाज से, अगर वो जंगल में खाली हाथ खड़ा है अकेला। तो दोस्तों निधि को जब आवाज सुनाई दी और उठ के बैठ गए और बड़े ध्यान से सुनने लगे, तो पहले तो उन्हें लगा कि जैसे लेपर्ड अंदर से बोल रहा है कमरे के। और बाद में जब थोड़े होशोवास उनके दुरुस्त हुए तो जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उसी कॉर्नर से, साउथ कॉर्नर से आवाज आ रही थी जहां पर कि पिछली रात को इन्होंने उस फीमेल लेपर्ड को मारा था। इससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि होना हो ये कोई मेल लेपर्ड होगा, क्योंकि वो फीमेल लेपर्ड थी, इनको पता था ये मेल लेपर्ड है, वो उसके चक्कर में आया है, ये पार्टनर होगा उसका। और ये नवंबर का महीना है और ये शेरों का और तेंदुओं का ये मीटिंग काल होता है, मीटिंग सीजन होता है ये। तो ये जोड़ा होगा और वो फीमेल लेपर्ड आई होगी शिकार के लिए और वो मेल बाहर ही होगा। वो जब वापस नहीं गई तो वो उसको ढूंढता हुआ, उसकी स्मेल लेता हुआ, कैसे भी भगवान जाने। मतलब हम इंसान सोचते हैं कि हम ही बहुत तेज है, हम इंसानों ने ये डिसाइड कर लिया है कि लेपर्ड की सुनने की पावर तेज होती है, उसके देखने की पावर तेज होती है, लेकिन उसकी स्मेलिंग पावर कम होती है। लेकिन अगर दोस्तों अगर कैट फैमिली की स्मेलिंग पावर कम होती है तो फिर उनकी जगह जगह जो वो यूरिन पास करके अपनी बाउंड्री बनाते हैं जंगलों के अंदर, लेपर्ड बनाते हैं, टाइगर बनाते हैं, लायन बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि जो दूसरे लायन है, दूसरे टाइगर है, वो उस स्मेल को देख सूंघ करके और उनको आइडिया लग जाए कि भैया ये किसी की टेरिटरी है और तेरे से स्ट्रॉन्ग टाइगर है ये, तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता। खैर ये हम इंसानों की बनाई हुई बातें हैं कि फलानी उसकी स्मेल पावर कम है या तेज है, जो भी है। वो जो लेपर्ड है वो कैसे आया होगा, मेल लेपर्ड ऐसे ही स्मेल लेता ही तो आया होगा, जहां जहां से वो फीमेल गई होगी वहीं से तो वो आया होगा। और उसको कोई वैसे तो कोई मैसेज मिला नहीं होगा, जो भी है वो मेल लेपर्ड वहां पे आ गया। और निधि जी उठे
और इन्होंने डिसाइड किया कि बाहर जाके निकल के थोड़ा सा देखा जाए भाई वो लेपर्ड आया है, कहाँ है, कौन है, कहाँ पे बैठा है। और पिछली रात कुश्ती करी थी इन्होंने फीमेल लेपर्ड से, उसको मारा था। तो इनकी जो कॉन्फिडेंस था वो भी बड़े हाई लेवल पे था। और इन्होंने कुल्हाड़ी संभाली और 3-3.5 फुट का उसमें दस्ता लगा हुआ था बांस का, और कुल्हाड़ी संभाली और धीरे से दरवाजा खोला, बाहर निकल गए। और दोस्तों ये जो हॉस्टल था जंगल के किनारे था, तो इसके ज्यादातर जो स्टूडेंट थे ये जानवरों से जल्दी डरते नहीं थे और इनको काफी अच्छी डीप नॉलेज थी जानवरों की। और जितने भी स्टूडेंट वहां पे थे वो जानवरों के बारे में अच्छी नॉलेज रखते थे। पुराने जमाने में एक ऐसी स्टडी होती थी, आजकल के स्कूलों जैसी स्टडी तो थी नहीं। आजकल तो इंसानों की आबादी इतनी बढ़ गई है, बच्चे को तो आजकल के बच्चों को तो डोमेस्टिक एनिमल के बारे में भी नहीं पता। और पुराने जमाने के जो हॉस्टल में, जो छात्रावास में जो बच्चे पढ़ते थे आश्रम में, उनको जंगली जानवरों के बारे में भी अच्छी नॉलेज होती थी। बहरहाल जो भी है, निधि जी बाहर आए, कुल्हाड़ी संभाली और धीरे धीरे वो जीने से नीचे उतर गए। जब वो नीचे उतरे तो एक बार तो, जब वो पूरा नीचे उतर गए तो एक बार तो उनका मन घबराया, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, खतरा है। तो जो कुल्हाड़ी थी वो उनको कहने लगी, अरे भाई डरने की कोई बात नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, मैं देख लूंगी जो तुम्हारे पे खतरा होगा, जो तुम्हारे से लड़ने को आएगा उसको मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। तो श्रीनिधि जी कुल्हाड़ी की ताकत के सहारे आगे बढ़ गए। और दोस्तों जब वो आगे बढ़े तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था, और इतना ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। तो थोड़ी देर के लिए जो निधि थे वो आंखें बंद करके खड़े हो गए। थोड़ी देर में उनकी आंखें अभ्यस्त हो गई अंधेरे की, तो हमको हल्का हल्का जो तारों की रोशनी थी उसमें थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। तो जब वो सीढ़ी से नीचे उतरे और आगे बढ़ने लगे, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन मुसीबत तो इसके बाद ही थी। सारा जो आंगन था, सारा जो बाग था, वो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। और उस सारे एरिया में भय की छाया, डर की जो छाया थी वो भूतों की तरह घूम रही थी। और वहां से एक थोड़ी दूरी, करीब 50 मीटर दूर ही गुसल खाना था। गुसल खाना मतलब आप ये कह सकते हैं कि टॉयलेट वॉशरूम वगैरह, उसको गुसल खाना भी बोल देते हैं। तो वो थे, काफी बड़ी मात्रा में वो बने हुए थे, मतलब 30-40 गुसल खाने बने हुए थे, मतलब टॉयलेट बनी हुई थी, क्योंकि तो स्टूडेंट रहते थे तो वो अटैच वॉशरूम की उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो जो वॉशरूम थे उधर से भी उनको डर था कि हो सकता है उधर कोई लेपर्ड ना छुपा हो, क्योंकि बोला जाता था कि वो जो वॉशरूम है उसके पीछे की तरफ भूतों का साया भी है। ऐसे जैसे बच्चों की कहानियां होती हैं, भूत भूत होते हैं या नहीं होते ये तो अब खोज का विषय है, लेकिन बच्चों के अंदर तो कहानियां चलती हैं कि वहां पे भूत रहते हैं, वहां पे मत जाना भाई। तो इस तरह से वो एक स्नान घर था, जो वॉशरूम था वो भी एक भयंकर स्थान था। और कभी कभी रातों को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, तो इसलिए जो स्टूडेंट थे वो अमूमन रात को वहां जाने से बचते थे। और अगर किसी को रात को कभी जाना हो पेशाब वशाब के लिए या लैट्रिन वैट्रिन के लिए, तो वो वार्डन को जगाते थे और 2-3 जने इकट्ठे होकर जाते थे वहां पे। और श्रीनिधि अकेले ही चले गए, लेकिन ये उस वॉशरूम की तरफ ना जाकर के दूसरी तरफ को गए, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी जहां पर वो लेपर्ड को मारा गया था पिछली रात को। तो थोड़ी ही आगे जब गए तो इन्हें शहतूत और आम के पेड़ नजर आए, और वो भी तो रात को डरावने नजर आ रहे थे। देखो दोस्तों, ये जो पेड़ दिन में कितने बढ़िया दिखते हैं, रात को ये डरावने नजर आते हैं। तो वो इनको डरावने नजर आने लगे। और तब इन्होंने अपने आप को समझाया, भाई इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे बचपन के साथ ही हैं, दिन में तो तुम इनसे शहतूत खाते हो, इनसे आम खाते हो, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। और आगे बढ़ चले। और जब श्रीनिधि जी आगे बढ़े तो जाते हुए बड़े प्यार से उनके तने के ऊपर हाथ फेरा और उसको हग किया, उन पेड़ों को, और आगे बढ़ चले। दोस्तों स्टोरी लंबी होती जा रही है, 24-25 मिनट की स्टोरी हो गई है, और इसको मैं दूसरे पार्ट में डालूंगा स्टोरी को।
और दूसरे पार्ट में डाल करके इस स्टोरी को मैं फिनिश कर दूंगा दूसरे पार्ट में। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आगे क्या हुआ निधि जी के साथ, वो लेपर्ड से क्या इनका मुकाबला हुआ, उस लेपर्ड ने क्या इनके ऊपर अटैक किया, या कोई एक और युद्ध हुआ उस लेपर्ड के साथ में, या वो लेपर्ड भाग गया, ये सारा कुछ मैं आपको अगले अपना जो मेरा जो अगला ब्लॉग होगा उसमें बताऊंगा। और अगले ब्लॉग में ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी। साथियों, मेरी स्टोरी के साथ बने रहना आप। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना। दोस्तों मेरे को व्यू की कोई इतनी इच्छा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि जो पुरानी पुरानी जंगल की रियल स्टोरी है, जो कि मेरे को पता है, जो कि मुझको मेरे फादर से पता चली, जो कि मेरे पास बहुत पुरानी, ये देखो दोस्तों कितनी पुरानी बुक है, देखो इसकी हालत देखो बुक की, ये कितनी पुरानी बुक है श्रीनिधि की। इसके पेपर देखो दोस्तों, इसका पेपर देखो कितने गल गए हैं पेपर सब। ये आज की बुक नहीं है दोस्तों, ये 1970 की पब्लिश बुक है। और ऐसी ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास 1940 की 1950 की बुक्स पब्लिश करी हुई बुक बड़ी ही जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो सब स्टोरियां मैं आपको सुनाऊंगा एक एक करके, सच्ची कहानियां जंगलों की, और वो कहानियां भी सुनाऊंगा जो मेरे साथ घटित हुई, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और अपना ख्याल रखना साथियों, मेरे स्टोरी के साथ बने रहना, मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।